एक और बड़ी खबर झालावाड़ से ही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे हैं। पिपलोदी स्कूल हादसे के घायल बच्चों की कुशलक्षेम उन्होंने पूछी है। घायल बच्चों के परिजनों से इलाज की जानकारी भी ली है। बच्चों की डॉक्टर से भी बच्चों के उपचार को लेकर जानकारी ली। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, पीसीसी अधिकारी अनूप ठाकुर सहित कई कांग्रेसी नेता उनके साथ मौजूद दिखे। आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में। हादसे को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो आपको याद होगा कि जब झालावाड़ के पिपलोदी के सरकारी स्कूल में एक सरकारी स्कूल का छत गिरने की वजह से जिसमें 7 बच्चों की इस घटना में मौत हो गई थी, 22 बच्चे घायल थे। और एक तरफ जहां झालावाड़ में वैकल्पिक व्यवस्था विद्या के लिए शुरू की गई है, शिक्षा के लिए बच्चों का तिलक लगाकर और फूल माला के साथ उनका स्वागत किया गया, तो दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा घायल बच्चों से मिलने के लिए सीधे, जिनका अभी ट्रीटमेंट उपचार चल रहा है, जो अभी हॉस्पिटल में ही है, और अस्पताल पहुंचे हैं, जिला अस्पताल में, और उसके बाद बच्चों से मुलाकात की है, उनके परिजनों से मुलाकात की है, डॉक्टर से भी रिपोर्ट ली है बच्चों की। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तरुण, एक तरफ वैकल्पिक का शिक्षा की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, और दूसरी तरफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बच्चों से कुशलक्षेम पूछने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा इस हादसे को लेकर कल रात झालावाड़ पहुंचे थे और उसके बाद वे आज सुबह झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जो पिपलोदी गांव में जो स्कूल भवन हादसा हुआ था उसके जो घायल 5 बच्चे जो अभी झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात की, उनकी कुशलक्षेम पूछी। डोटासरा ने जो बच्चों के तबीयत के बारे में, जो उनके जो उपचार जो कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनसे भी उनके इलाज को लेकर जानकारी ली और बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की। सारे मामले में डोटासरा ने बच्चों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि वे स्वयं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और जितनी भी हर संभव मदद होगी वे उनकी करेंगे। हालांकि जो सभी बच्चे हैं वो सभी स्वस्थ हैं और उनकी आगामी कुछ दिनों में अस्पताल से भी छुट्टी हो जाएगी, और इसे लेकर भी उन्होंने संतोष जाहिर किया। उनके साथ पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक सुरेश गुर्जर सहित कई कांग्रेस नेता भी साथ में मौजूद रहे, और उसके बाद उन्होंने जो घायलों के जो परिजन हैं उनसे भी उनके जो फोन नंबर और बच्चों के नाम मांगे हैं कि ताकि उनसे पार्टी स्तर पर जो भी मदद हो वो की जा सके। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया। और इसको देखिए, इस हादसे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी यानी मौजूदा सरकार पर तंज भी किया, और क्या कुछ बोला हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झालावाड़ अस्पताल की, जहां पर बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। उनके साथ प्रमोद जैन भाया भी रहे और भी अन्य नेता उनके साथ मौजूद रहे कांग्रेस के। डॉक्टर से भी रिपोर्ट ली है बच्चों की कि क्या रिपोर्ट में है, किस तरह से क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अभी कितना समय लगेगा। उनके परिजनों से भी मुलाकात की है। इसके पहले भी आपने देखा था कि घटना को लेकर कई सारे कांग्रेस के और भी लोग आए थे, और इसके पहले जब घटना हुई थी उस दिन, तब आपने देखा था बच्चों से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आई थी। करते हुए बताते चले, अमेरिकी टैरिफ पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। साथ ही ट्रंप के टैरिफ पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं तैयार हूं। भारत किसानों के साथ अडिग खड़ा है। तो बड़ी खबर, क्योंकि टैरिफ लगाया गया ट्रंप के द्वारा भारत पर पहले 25%, जो कि 7 अगस्त से लागू हो गया। अब 25% से आगे बढ़ाकर 25% अतिरिक्त और टैरिफ लगाया गया, जो 27 अगस्त से लागू होगा। और उसके साथ साथ अभी भी ट्रंप की धमकी सामने आई है कि वो और भी भारत के ऊपर कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं, थोप सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ गए हैं। विनीत, अगर हम टोटल देखें तो ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, और अब इसको लेकर पीएम मोदी का एक कड़ा जवाब। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक कहा है कि किसानों के हित के साथ कोई समझौता जो है वो नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे पहले भी कह चुके हैं कि किसानों के कल्याण को लेकर के वे लगातार काम करते रहेंगे और किसानों के हित को लेकर के कोई समझौता जो है वो नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की ओर से, या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जिस तरह से बात कही जा रही थी, जिस तरह से मांगे की जा रही थी, जिस तरह से कृषि क्षेत्र को जो है वो खोलने की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टका सा जवाब जो है वो दिया है और साफ तौर पे कहा है कि किसानों के हित को साथ जो है वो कोई समझौता जो है वो नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी जो वो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका साफ तौर पे कहना था कि वो किसानों के हित को लेकर के, भारत को हित को लेकर के कोई समझौता जो है वो नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार के सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, या फिर जो सरकार के जो मंत्री हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि भारत जो है वो एक बड़ा व्यापार, बड़ा देश है, बड़ा बाजार है, साथ ही साथ एक बड़ा प्रोड्यूसर भी है भारत है। 4 लाख ट्रिलियन डॉलर, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो भारत है। तो ऐसे में भारत को एक छोटी अर्थव्यवस्था जो है वो नहीं समझी जानी चाहिए। भारत की अपनी शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीयों के साथ भी अपील कर चुके हैं कि जो भारत में बने हुए सामान है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिसमें भारत का लेबर फोर्स लगा हुआ है वो उसका उपयोग करें, स्वदेशी की बात करते रहे। हाँ, और ऐसे में ट्रंप को विनीत, मैं आपको रोकूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन पीएम मोदी क्या कुछ बोले हैं इसको लेकर वो आपको सुना देते हैं। पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। देखिए, विनीत हमारे साथ जुड़े हुए। विनीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, मैं आपकी आवाज आ रही है। आपने सुना होगा कि पीएम मोदी ने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर तीनों सेगमेंट को, एग्रीकल्चर को पूरा उन्होंने डिनोट किया, कृषि क्षेत्र को, लेकिन पशुपालक हो चाहे वो मछली उत्पादक हो, उनको साफ तौर पर कहा, लेकिन ये भी कहा कि भारी कीमत उठानी पड़ेगी सरकार को इससे। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें इसकी भारी कीमत जो है वो उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका के साथ संबंधों की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंधों की बात करें, तो प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत संबंध है वो काफी मजबूत है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन देश को लेकर के, किसानों के हित को लेकर के, मछुआरों के हित को लेकर के, भारत के जो प्रोड्यूसर के हैं उनके हित को लेकर के कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ कृषि बल्कि डेयरी में जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर पशुपालक हैं, मछली पे की बात हो रही है, वहां के जो प्रोडक्ट्स है उसको लेकर के कोई भी समझौता नहीं करने की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कर चुके हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी विदेश मंत्रालय की ओर से भी एक बयान जारी किया गया था। उसमें जहां तक कि रूस के साथ कच्चा तेल खरीदने की बात हुई थी, वहां पर भी विदेश मंत्रालय की ओर से जो है वो साफ तौर पे कहा गया था कि जो कच्चा तेल जो खरीदी की जाएगी वो किसी में दबाव में नहीं खरीदी की जाएगी, बल्कि जहां पर जो कॉम्पिटेंट मार्केट है या फिर जहां पर मार्केट जो है वो बेहतर में है वहां से खरीदा जाएगा। तो निश्चित तौर पर हालांकि कई कंपनियां जो है वो रूस से जो है वो कच्चा तेल खरीदने को कमी कर रही है, लेकिन फिर भी विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान आया है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, भारत की ओर से जो है वो लगातार बातचीत जो है वो की जा रही थी। पीयूष गोयल जो है वो भी अमेरिका गए थे, साथ ही साथ कई चैनल्स के माध्यम से यह बातचीत की जा रही थी, लेकिन बातचीत नहीं बनी। हमने इसको लेकर के भी जब पीयूष गोयल से बात की थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि भारत के हितों को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा, भारत के हितों के साथ, भारतीयों के हितों के साथ कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। और इसी कड़ी में हम अब ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी देने के लिए।
और चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी कार्यशाला आज होनी है। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा और विभाजन की विभीषिका को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है और इस कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यशाला को संबोधित करेंगे। कार्यशाला में जिला, प्रदेश और अन्य स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश भर में 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल मार्च और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बाइक रैली का भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही 13 से 15 अगस्त तक बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के प्रत्येक घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और 15 अगस्त की शाम को ध्वज को ससम्मान उतारा जाएगा। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव में 25 जुलाई को हुए स्कूल भवन हादसे के बाद अब आज से किराए की बिल्डिंग में स्कूल फिर से शुरू हुआ है। जर्जर स्कूल भवन पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाने के बाद अब फिर से बच्चों की पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने पहल की है। इसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने गांव के ही एक व्यक्ति का निजी मकान किराए पर लेकर वैकल्पिक स्कूल भवन की व्यवस्था की और रंग रोगन कर स्थायी स्कूल भवन तैयार कर दिया है, जिसमें आज से बच्चों की पढ़ाई विधिवत रूप से शुरू हो गई है। वैकल्पिक का विद्यालय में 4 शिक्षकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। तो हम आपको ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक व्यक्ति के घर को निजी तौर पर लिया गया, उसका रंग रोगन किया गया और उसमें देखिए कि पोस्टर्स भी चिपकाए गए हैं। बच्चों के हिसाब से बच्चों का आज स्वागत किया गया, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।